अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। तमाम FIS पेरेंट्स के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। FIA ने आखिरकार सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है कि जो FIA का ऑफिशियल सिलेबस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो FIA वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है वो सिलेबस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और इसमें काफ़ी डिटेल्स है, सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है तमाम पोस्टों के लिए। ASI कांस्टेबल, जो नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए किसी ने अप्लाई किया था, कांस्टेबल, ड्राइवर, UDC, LDC असिस्टेंट, इन तमाम के लिए आपको इस वीडियो में वो तमाम के तमाम डिटेल्स बताऊंगा, वो टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। सो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी, फिर आपने बाद में नहीं पूछना कि मुझसे मतलब ये चीज़ें हैं। आप एक दफ़ा देख ली इसको आराम से, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो हल हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपने इस सिलेबस को PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है या इसको डाउनलोड करना है तो आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिखाई है वहाँ पे आप जाके क्लिक करें तो आपको ये मतलब मिल जाएगा। या आपने क्या करना है, जस्ट गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद ये आपको वेबसाइट हमारी नज़र आ रही है गवर्नमेंट पाक जॉब्स, इसको आपने टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमारी ये गवर्नमेंट पाक जॉब्स के नाम से वेबसाइट है, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और इसके साथ आपको ये यहाँ पे FIA का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। अगर आपने FIA टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, पास्ट पेपर देखने हैं, MCQs देखने हैं, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें तो आपको वो मिल जाए। अभी आते हैं आज के इस सिलेबस की तरफ। अच्छा, सिलेबस में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है टेस्ट आपका कितने मतलब मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। जो टेस्ट के टोटल मार्क्स है डिवाइड हर कैटेगरी के, असिस्टेंट के लिए, कांस्टेबल के लिए, UDC, LDC तमाम जो पोस्टें हैं उनके लिए जो मार्क्स है वो 100 नंबर है। मतलब आपका जो टेस्ट है वो 100 MCQs पे मुश्तमिल होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो डिवीज़न है कि किस तरह इन्होंने डिवाइड किया है इन 100 नंबरों को। तो 100 मार्क्स में से जो आपके हमारे यहाँ पे है 10 नंबर वो इस्लामियात से क्वेश्चन आएंगे, 10 MCQs जो है वो इस्लामिक स्टडी के होंगे, 10 MCQs पाकिस्तान स्टडी से आएंगे। इस दफ़ा जो टेस्ट का पैटर्न है ये बहुत ही मतलब थोड़ा हाई लेवल का अगर आप समझिए या टेक्निकल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश, कंप्यूटर एंड IQ, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको मतलब टेस्ट में आगे लेके जाएगी। जो जिसकी भी इंग्लिश या स्ट्रांग है तो उसको बहुत एडवांटेज होगा कंप्यूटर IQ, या अगर नहीं है स्ट्रांग तो आपने इन एरियाज़ पे फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स मतलब ज़्यादा होंगे या कम आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद पाक स्टडी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का सेक्शन है। ये मैं आपको असिस्टेंट का पैटर्न बता रहा हूँ, इसका फिज़िकल टेस्ट नहीं था, जस्ट आपको रोल नंबर स्लिप मिलेंगे, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। आपने वो रोल नंबर जबकि पहले अपलोड हो चुके थे वही रोल नंबर अपडेट होंगे, उस पर आपका टेस्ट टाइमिंग होगी और उसके साथ सेंटर होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इंग्लिश में जो है वो 20 मार्क्स है, जनरल नॉलेज भी 20 मार्क्स का है, कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का है और IQ भी जो है वो 20 मार्क्स का है। इसी तरह ये अगर हम आ जाएं सब इंस्पेक्टर के लिए तो वो भी सेम यही पैटर्न है। सब इंस्पेक्टर तमाम जो कैडर है उनके लिए पैटर्न सेम रखा है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मतलब टेस्ट क्वालिफाई किया है सब इंस्पेक्टर का या और भी कई 2-3, क्योंकि हर एक ने 3 से 4 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, तो सबके लिए आपने एक ही तरह की तैयारी करनी है। यहाँ पे भी इसी तरह ही है, पाकिस्तान स्टडी 10 नंबर, इस्लामिक स्टडी वो भी 10 नंबर है, इस्लामिक स्टडी, बाकी इंग्लिश, कंप्यूटर ये तमाम जो है 20 मार्क्स के। इसी तरह अगर आ जाए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए तो वो भी सेम है, UDC के लिए भी सेम यही पैटर्न है। अब आएंगे इसके बाद कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वो भी टॉपिक्स गिवन है यहाँ पे। इसी तरह LDC के लिए भी इसी तरह सेम है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल का है, तो मतलब आपको ये तमाम चीज़ें पढ़नी होंगी। ASI के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है कांस्टेबल के लिए जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई की है तो उसमें भी बिल्कुल सेम है, 10 नंबर इस्लामियात के हैं, 10 नंबर पाकिस्तान स्टडी, इसके बाद 20 नंबर इंग्लिश के है, जनरल नॉलेज की भी 20 नंबर है और कंप्यूटर एंड उसकी भी जो है 20 नंबर है। अच्छा, इसके जो बिल्कुल आपको मैं नोट्स दूंगा इसी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, गवर्नमेंट पाक जॉब्स जो हमारी वेबसाइट है, इसी पे आपको कंप्लीट ये हर एक पोर्शन के एक नोट्स, MCQ सब कुछ मिल जाएंगे। आपने इसी वेबसाइट को विजिट करते रहना है। इसके बाद आते हैं इन पोर्शंस को फिर जब डिवाइड किया, अब इस्लामिक स्टडी में जब आप तैयारी करने लग जाओगे तो इसके लिए आपने ये टॉपिक कवर करने हैं। ये आपको एक पूरी लिस्ट गिवन है, इंफॉर्मेशन कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, ज़कात, रोज़ा, इसके बारे में, फेमस जो पर्सनैलिटीज़ थी। अच्छा, इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, नेट से जाके डाउनलोड कर ले या इसी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूँगा। CSS
इस्लामियात MCQs के नाम से एक बुक है, उसमें ये तमाम टॉपिक बिल्कुल इसी तरह ही है, सीक्वेंस में गिवन है। तो वो आप कवर कर ले, तकरीबन 20-25 पेज का है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। इसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज पे। तो जनरल नॉलेज पे अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप जाइए गीक MCQs के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये इसी तरह जो है ना, इसके पैटर्न में गिवन है वो MCQs, वर्ल्ड जियोग्राफी बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। या अगर किसी के पास कारवान या जहांगीर की बुक है तो वो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो मटेरियल बाकी है इसके रिलेटेड वो भी यहीं वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। मेजर जो हमारे पास फॉरेस्ट है, लेक्स है, नोबल प्राइज़ है, हेड ऑफ स्टेट्स है, इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियल रखा है। अब इसको कवर करना बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपने सही स्टडी करनी होगी आपको, वरना ये आपसे कवर नहीं होगा। इसके बाद है इंग्लिश में जो है वो वोकैबुलरी है, एंटीनम्स, सिनोनिम्स, कम्प्रीहेंशन, ये मेन चीज़ें होंगी। ये जो है ना यहाँ से लेकर ये 5, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होंगी। इसके बाद ये प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इसका इतना ज़्यादा चांस नहीं है क्योंकि ये MCQs की, और आइडियम एंड पेयर ऑफ वर्ड, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आते हैं पाकिस्तान स्टडी पे। तो पाकिस्तान स्टडी में जो है सबसे पहले पाकिस्तान की जियोग्राफिया को मतलब आपने पूरा कवर करना है, डैम्स को, डेजर्ट्स को, माउंटेन्स को, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह कवर करना है। नीचे जो टॉपिक्स है ये अमेंडमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क़ायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, बहुत ही मतलब डिटेल एक सिलेबस गिवन है और इसको कवर करने के लिए आपने मेहनत करनी है। इस तरह आप इधर उधर देखोगे, सबसे पूछोगे मैं क्या करूं, किस तरह तैयारी करूं, इस तरह आपसे तैयारी नहीं होगी। आपने एक बुक लेनी है, उसको A to Z पढ़ना है हर एक सेक्शन को। IQ में जो है IQ का सेक्शन आसान होगा, उसमें इतनी चीज़ें नहीं होंगी। आप किसी भी वेबसाइट से जाके इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक है, ये चीज़ें भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पे हम अपलोड करेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। कंप्यूटर में इसके बाद 20 नंबर का जो मार्क्स होंगे वो कंप्यूटर रिलेटेड होंगे, वो भी इसी तरह ये बेसिक कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है, रैम का, कंप्यूटर का आसान है। तो सबसे ज़्यादा आपको अगर तैयारी करनी है तो कंप्यूटर पे फोकस करें, बहुत ही आसान है। IQ वाला पोर्शन जो 40 नंबर है ना, ये सबसे आसान ये वाले हैं, IQ एंड कंप्यूटर। इसमें से किसी ने अगर 40 में से 30 नंबर लिए तो उसके बहुत हाई मार्क्स आ सकते हैं। इसके बाद आपने पाकिस्तान स्टडी पे अगर आ जाएं तो ये भी निस्बतन आसान है। इंग्लिश भी इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। मज़ीद आपको मतलब जो भी इसमें लगता है कि ये टॉपिक मुश्किल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी वेबसाइट पे, इसी चैनल पे आपको इन तमाम टॉपिक्स के रिलेटेड डेटा मिलेगा। हम इंशाल्लाह इस पर पूरी सीरीज़ बनाएंगे वीडियोज़ की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको इंशाल्लाह इसी टेस्ट में और इसके आगे जितने भी मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। FIA के पास पेपर ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं, तो मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।